प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज लेके आई हूँ, इसके लिए एंड तक बने रहिए। आज आपको मैं बताऊंगी कि 4 किस्म के विश्वासी कैसे होते हैं और आपको खुद को अपने आप को परखना है और सोचना है कि आप इनमें से क्या हैं। अगर आप समझ गए कि आप इनमें से क्या हैं तो आपको ये समझने में आसान हो जाएगा कि आपको क्या बनना है। और अगर आप ये समझ गए कि आपको क्या बनना है तो फिर आपको आत्मिक रीति से उन्नति करने में, आगे बढ़ने में, मसीह में बढ़ने में, प्रभु यीशु को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वचन पे चलने पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो हम 4 किस्म के आज मसीह लोग देखेंगे और आपको खुद के लिए ये तय करना है कि आप कौन से पायदान पे आते हैं। तो हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 2:14। अब 4 किस्म के मसीह लोग हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए। 1 कुरिन्थियों 2:14 कहता है, परंतु शारीरिक यानी कि संसारिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अब यहाँ पर सबसे पहला व्यक्ति है संसारिक व्यक्ति, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास नहीं करता। वो क्यों नहीं विश्वास करता, उसका कारण वचन खुद बताता है कि वो परमेश्वर के आत्मा को ग्रहण नहीं करता, आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। और उसके लिए जितनी भी बातें बाइबल की हैं कि प्रभु यीशु मसीह को आरी कन्या से आया वगैरह वगैरह, वो सब क्या है? मूर्खता है, क्योंकि वो उसे संसारिक दृष्टि से देखता है, जबकि आत्मिक चीजों को आत्मिक दृष्टि से देखा जाता है। उससे आप कभी भी संसारिक रीति से, संसारिक मापदंड से या उस पैमाने पे आप उसे कभी भी जांच नहीं सकते। तो नंबर 1 व्यक्ति यहाँ पर वो है। दूसरा व्यक्ति है आत्मिक। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 2:15। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, ठीक है। जो स्पिरिचुअल है, जो रियल मसीह है, जो आत्मिक है, जो आत्मा के अनुसार चलता है, वो क्या करता है? हर एक जो भी उसके लाइफ में गतिविधियां होती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, समस्याएं होती हैं, दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती है, उनको वो किन पैमाने पर जज करता है? वो आत्मिक रीति से उसे परखता है, आत्मिक रीति से उसे समझने की कोशिश करता है कि मेरे जीवन में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लिखा है आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, ठीक है। अब ये दूसरा किस्म का व्यक्ति है। तीसरा, मसीह में जो बालक हैं, मतलब जो अब नए नए मसीह में आए हैं, अभी जस्ट विश्वास किया है, तो उनको क्या है? बहुत सारी चीजें अभी सीखनी है, समझनी है, डिस्कवर करनी है। तो हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 3:1। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, क्योंकि वो मैच्योर्ड हैं, आत्मिक हैं, हर एक चीज को आत्मिक रीति से समझते हैं, हर एक चीज में आत्मिक दृष्टिकोण रखते हैं, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनमें जो मसीह में बालक हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, मसीह में कुछ लोग बालक हैं, नए आए हैं, अभी तक उनको ABCD पता नहीं है, अभी उनको बहुत कुछ सीखना है, समझना है और उनको बहुत वचन में गहराई में जाना है, ठीक है। चौथा किस्म का व्यक्ति है शारीरिक व्यक्ति। उसके लिए हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 3:3। क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम में दाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? यहाँ पर चौथा व्यक्ति है, वो है शारीरिक, मतलब है तो वो विश्वासी, कहलाता तो विश्वासी है, लेकिन उसका फोकस किन बातों में? शरीर की बातों पर है, शारीरिक बातों पर है, ठीक है। अब यहाँ पर संसारिक व्यक्ति को अगर आप सुसमाचार बताएंगे तो वो उसको मूर्खता समझेगा, उसको कुछ भी समझने आने वाला नहीं है। आत्मिक व्यक्ति, उसका जो थिंकिंग है, उसकी एक नए सिरे की थिंकिंग है, उसका मन नया है, उसकी थिंकिंग नहीं है, वो एक नई सृष्टि है, वो एक न्यू क्रिएशन है। और मसीह में जो बच्चे हैं उनको अभी बहुत आगे बढ़ना है, अभी बहुत वचन सुनना है। लेकिन आप मसीह में आत्मिक बनना चाहते हैं, आप बच्चे बनना चाहते हैं, आप शारीरिक बनना चाहते हैं, ये संसारिक बनना चाहते हैं,
ये केवल और केवल आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी आप खुद को देखिए, अपने जीवन को देखिए, एनालाइज कीजिए, परखिए कि आप किस तबके में आ रहे हैं, आप कहाँ सेट हो रहे हैं। अगर आप आत्मिक हैं तो जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, जो भी आपसे मिस्टेक्स भी हो रही हैं, गलतियां भी हो रही हैं, पाप भी हो रहा है, अधर्म भी हो रहा है, गरगुनाह भी हो रहा है, तो उससे आत्मिक रीति से जांचें। सांसारिक रीति से आप कभी उसको एनालाइज नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। जो भी आपको लगता है कि मेरे लाइफ में ये क्यों हो रहा है या मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, अगर आप आत्मिक है तो उससे आत्मिक रीति से समझने जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप शारीरिक हैं, अभी तक आप मसीह में सिर्फ शारीरिक बातों पर लगे हुए हैं, बाहर की बातों पे, ब्लेसिंग्स पे, फिनेंस पे, इन बातों पे आपका फोकस है, तो अभी आपको क्या करना है, शारीरिक व्यक्ति से स्विच होकर आपको आत्मिक में बनना है। और अगर आप बालक हैं तो आप मसीह में तो जब चाहें तब तरक्की कर सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं आत्मिक बातों में, आप कितना प्रार्थना करते हैं, आप कितना बाइबल पढ़ते हैं, आपकी संगति क्या है, आप कलीसिया कितने दिन जाते हैं। तो आज अपने आप को चेक करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस पायदान पे हैं और क्या ये वचन आपको समझ में आया। ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हम कहने के लिए तो कहते हैं मुझे इतने साल मसीह में हो गए, मैं इतनी पुरानी हूं, पर क्या हमारी लेवल उतनी पुरानी बनी है? क्या हम उतने मैच्योर्ड बने हैं? क्या हम उतने परिपक्व बने हैं? क्या हम आत्मिक बने हैं कि नहीं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी हम संसारिक हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आज भी हम शारीरिक हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मैं बोलती तो हूँ कि मुझे 20 साल हो गए लेकिन मेरी मसीह में अभी तक बच्ची हूँ, बच्चों की जैसे बातें करती हूँ और परमेश्वर की गुड़ बातों को समझती नहीं, परमेश्वर की वचन पे मैं चलती नहीं। तो आज हमें अपने आप को चेक करना है, हम किस लेवल पे हैं। हम किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, हम ऊंचे लेवल पे आ सकते हैं, हम स्पिरिचुअल लेवल पे आ सकते हैं। इसलिए अपने आप के साथ बैठिए, अपने आप के साथ मुलाकात कीजिए, एनालाइज कीजिए खुद को कि आज मुझे मसीह में इतना समय हो गया है पर मैं अभी भी शायद संसारिक बातों में तो नहीं अटकी हूँ, शारीरिक बातों में तो नहीं अटकी हूँ, कहीं अभी मैं बच्चों की तरह, मतलब मसीह में बच्चों की तरह तो नहीं बिहेव कर रही हूँ। तो आज हमें प्रार्थना करना है, मैच्योर्ड बनना है और प्रभु में हमें आत्मिक रीति से बढ़ना है। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।